जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना स्टडी प्लेटफॉर्म सरोज सिलेक्शन पॉइंट पे। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, बहुत तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों, जितने भी बच्चों को कट ऑफ को लेके यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम जो हुए हैं उसको लेके जिन भी बच्चों के दिमाग में गलत फहमियाँ पैदा हुई हैं कट ऑफ को लेके, मैं उस गलत फहमियों को इस वीडियो के जरिए यहाँ पर दूर कर दूंगा। ठीक है, जितने भी बच्चे परेशान होंगे कट ऑफ को लेके, सारी परेशानी मैं इस वीडियो में दूर करूंगा। बस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, सभी डाउट को मैं आपको क्लियर करूंगा, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है, याद रखिएगा, जितने भी बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि कट ऑफ कितनी ज़्यादा जाने वाली है, उसको लेके मैं यहाँ पर आपको दूर करने वाली हूँ। सारी भी कठिनाइयाँ आपकी यहाँ दूर होने वाली है। बस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। मेरिट बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाने वाली है, इसका मैं बिल्कुल कारण यहाँ पर बताऊँगा। ठीक है, याद रखिएगा, बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मेरिट बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाने वाली है। ठीक है, जितने भी यूट्यूबर या टीचर जो भी कट ऑफ बता रहे हैं, बहुत हाई कट ऑफ बता रहे हैं। इतनी कट ऑफ आज तक के इतिहास में जितनी भी भर्तियां हुई हैं नहीं गई हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो इतनी ज़्यादा इस बार भी नहीं जाएगी। ठीक है, कारण क्या है? भर्ती बहुत ज़्यादा है। ठीक है, याद रखिएगा, वैकेंसी यानी कि पोस्ट बहुत ज़्यादा है। कितनी पोस्ट है? टोटल 60,244। ठीक है, तो मेरिट इतनी ज़्यादा हाई नहीं जा सकती है, याद रखिएगा। तो सारे डाउट मैं क्लियर करूंगा। यहाँ देखेंगे आप, कैटेगरी वाइज में कट ऑफ बताने जा रहा हूँ फिजिकल के लिए। ठीक है, यहाँ फिजिकल के लिए विदाउट नॉर्मलाइजेशन यानी कि नॉर्मलाइजेशन नंबर ना जोड़कर यहाँ पे जो मैं कट ऑफ बताने जा रहा हूँ, ये बच्चे अगर इतने नंबर आ रहे हैं कैटेगरी वाइज, जो मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ कट ऑफ, इतने नंबर आ रहे हैं तो बिल्कुल बेझिझक रनिंग की तैयारी करिए। ठीक है, याद रखिए, बहुत से बच्चे अच्छे खासे नंबर हैं पर बहुत हाई हाई कट ऑफ देख के यानी कि और यूट्यूबरों की वीडियो देख के, बहुत ज़्यादा कट ऑफ देख के बेचारे घर पे बैठे हुए हैं, रनिंग के लिए जा ही नहीं रहे। तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी लेके दिमाग में अपने पैदा कर रहे हैं और घर में बैठे हुए हैं, क्योंकि उनका नाम 100% आने वाला है, लेकिन वो लोग बहुत ज़्यादा कट ऑफ देख के घर में बैठे हुए हैं कि हमारा नाम नहीं आएगा। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। तो चलिए देखते हैं कैटेगरी वाइज। जर्नल की पहले देखेंगे, मैं फिजिकल के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर फिजिकल के लिए बता रहा हूँ, फिर फाइनल की भी मैं बताऊँगा। ठीक है, फिजिकल बताने के बाद मैं फाइनल की भी बताऊँगा। तो यहाँ देख सकते हैं जर्नल कैटेगरी। ठीक है, यूआर यानी कि अनरिजर्व जो कैटेगरी हैं, उनके 190 प्लस जिन भी बच्चों के हो रहे हैं, 190 प्लस जिन भी बच्चों के हो रहे हैं, बेझिझक रनिंग की तैयारी करिए। जर्नल कैटेगरी के लिए मैं बता रहा हूँ, मेल कैंडिडेट के लिए। ठीक है, स्पेशली मेल कैंडिडेट के लिए मैं बता रहा हूँ, जिन बच्चों के 190 प्लस हैं, बेझिझक रनिंग की तैयारी करिए दोस्तों। घर ना बैठिए, बिल्कुल मेरिट 230 240 प्लस नहीं जाने वाली है। 190 प्लस जिनके हैं उनका रनिंग में नाम आने वाला है, 100% नाम आने वाला है। फिर ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो 180 प्लस जिन भी बच्चों के ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं, 180 प्लस हैं, वो बच्चे बिल्कुल रनिंग की तैयारी करें, उनका नाम 100% आने वाला है। ओबीसी में 180 प्लस। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का मैंने सेम क्यों रखा है दोस्तों? ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की मेरिट लगभग सेम ही जाती है। कई बार ओबीसी की 1 नंबर ऊपर हो जाती है तो कई बार ईडब्ल्यूएस की 1 या 2 नंबर, इससे ज्यादा फर्क इसमें नहीं होता है। ठीक है, याद रखिएगा, कई बार तो ऐसा देखा गया है कि ओबीसी की जो कट ऑफ है वो ईडब्ल्यूएस से 1-2 नंबर ऊपर रह जाती है। ठीक है, फिर बात आती है एससी की। एससी कैटेगरी में 160 प्लस जिन भी बच्चों के हैं, ठीक है, जिन भी बच्चों के 160 प्लस हैं, वो बिल्कुल दोस्तों रनिंग के लिए तैयारी कर सकते हैं। ये जो मैंने कट ऑफ बनाई है दोस्तों, ये ज्यादा से ज्यादा बताई है मैंने। ठीक है, हो सकता है इससे 5 से 7 नंबर कम भी जा सकती है मेरिट। ये मैंने ज्यादा से ज्यादा बताई है कि इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं जा सकती है। ठीक है, याद रखिएगा, इससे ज्यादा 100% फिजिकल की मेरिट नहीं जाएगी। ठीक है, याद रखिएगा। तो एससी 160 प्लस, एसटी 140। ठीक है, एसटी 140 प्लस। ठीक है, याद रखिएगा। एसटी का क्या कहा जा सकता है कि इनका अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। हो सकता है एसटी की मेरिट और 10-20 नंबर कम चली जाए, क्योंकि एसटी के बच्चे बहुत कम मिल पाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अब उसी प्रकार से मैं फीमेल कैंडिडेट की बताता हूं। ठीक है, अभी मैं फिजिकल की बता रहा हूं, इसके बाद ध्यान से वीडियो को देखिएगा शुरू से अंत तक। मैं फिर फाइनल कट ऑफ भी बताऊंगा। इतने अगर नंबर हो रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल बेझिझक आप रनिंग कर सकते हैं और अपनी वैकेंसी यहां पर पा सकते हैं। देखिए, फीमेल के लिए देखेंगे, अनरिजर्व कैटेगरी में अगर 170 प्लस जिन भी लड़कियों के हो रहे हैं, बेझिझक होकर रनिंग की तैयारी करें, क्योंकि लड़कियों के लिए स्पेशली मैं ये कहना चाहता हूं, अगर आपके इतने नंबर हो रहे हैं तो बिल्कुल रनिंग के, और इससे अगर 5 से 7 नंबर कम भी हो रहे हैं तब भी आप रनिंग की तैयारी करिए, आपका नाम आने वाला है। इसका कारण यह है कि लड़कियों की मेरिट लड़कों की अकॉर्डिंग कम से कम 20 से 30 नंबर कम रहती है। ठीक है, मेल कैंडिडेट के अकॉर्डिंग जो मेल की कट ऑफ जाती है उससे फीमेल की जो कट ऑफ होती है 10 से 20 नंबर कम रहती है। ठीक है, याद रखिएगा। और लड़कियां फिजिकल में बहुत कम पास हो पाती हैं। तो ये जो मैं कट ऑफ बता रहा हूं लड़कियों की, स्पेशली फीमेल के लिए मैं ये बताना चाहता हूं, ये जो मैंने कट ऑफ है ये फिजिकल की नहीं, ये फाइनल कट ऑफ बता दिए। कारण ये है कि जो भी लड़कियों का नाम फिजिकल के लिए कट ऑफ में आ जाता है, ठीक है, उनका नाम आ जाता है, तो उनका सिलेक्शन फाइनल सिलेक्शन होता है। किस लिए? क्योंकि लड़कियों की जो कट ऑफ है वो दोबारा भी लगती है। किस कारण? रनिंग नहीं निकाल पाती हैं लड़कियां। ठीक है, फिजिकल में कम क्वालिफाई हो पाती हैं, इस कारण और लड़कियां बुलाई जाती हैं कट ऑफ हल्का सा नीचे गिराकर। ठीक है, तो मैं इतना कहना चाहता हूं, हो सकता है कट ऑफ लड़कियों की और नीचे गिर जाए। तो अगर जिन भी लड़कियों का फर्स्ट कट ऑफ में नाम आ जा रहा है फिजिकल के लिए, उनका सिलेक्शन फाइनल सिलेक्शन है, ये समझ लिए। बस
आप लोग रनिंग अगर आपने क्वालिफाई कर लिया तो आपका सिलेक्शन फाइनल है। बस लड़कियों के लिए बताना चाहता हूँ, इसलिए लड़कियों को बताना चाहता हूँ, लड़कियां घर पे ना बैठें, जिनके इतने नंबर हो रहे हैं, इससे 5-7 नंबर कम भी हो रहे हैं, बिल्कुल रनिंग की तैयारी करें। बहुत जल्द अचानक से ही आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है। अचानक से रिजल्ट कभी भी दिया जा सकता है और अचानक से ही रनिंग की डेट भी रख दी जाएगी, यानी कि बहुत ज़्यादा आपको हफ्ते से 10 दिन का टाइम मिलेगा रनिंग के लिए। इसलिए अभी से रनिंग की तैयारी करते रहेंगे तो आगे चल को आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। चलिए, जनरल कैटेगरी में मैंने लड़कियों को क्या बताया, 170 प्लस जिन भी लड़कियों का है बेझिझक होकर रनिंग की तैयारी अभी से ही स्टार्ट कर दें। ईडब्ल्यूएस की बात करें, 160 प्लस जिन भी लड़कियों के हैं वो भी अभी से रनिंग तैयार करें। ओबीसी 160, ठीक है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस बराबर। एससी कैटेगरी में कहना चाहता हूं 145 प्लस जिन भी लड़कियों के हैं बेझिझक होकर रनिंग की तैयारी, 140 प्लस भी हो रहे हैं, 140 भी हो रहे हैं, वो भी तैयारी करें। मैंने जैसा बताया ये ज्यादा से ज्यादा कट ऑफ बताई है मैंने, इससे ज्यादा एक नंबर भी नहीं जाएगी, कम ही रहेगी, ठीक है, याद रखिएगा, इससे ज्यादा एक भी नहीं जाएगी, कम ही रहेगी। एसटी की बात करें 120 प्लस, ठीक है, एसटी लड़कियों का 120 प्लस जिनके भी हो रहे हैं बेझिझक होकर रनिंग की तैयारी करें। लड़कियों की जो कट ऑफ है वो हो सकता है थोड़ी सी और नीचे जाए, दोबारा अगर बुलाई जाएंगी लड़कियां, अगर रनिंग में पास नहीं हो पाती हैं तो इससे 10-10 नंबर और कम जा सकती है। इसलिए लड़कियों के लिए मैं कहता हूं अभी से रनिंग की तैयारी करें, क्योंकि लड़कियां बहुत कम क्वालिफाई हो पाती हैं रनिंग में, ठीक है। फिर उसके बाद बात की जाए बच्चे टोटल, पहले जान लेते हैं बच्चे बुलाए कितने जाएंगे। इस कारण मैं बता रहा हूं मेरिट इससे ज्यादा नहीं जाएगी, ठीक है। कारण बच्चे कितने बुलाए जाएंगे, लगभग इस बार अनुमानित है कि 3 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे। कितने, 3 गुना। हर बार कितने बुलाए जाते हैं, 2.5 गुना, ठीक है। इस बार संभावित 3 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे, इसलिए बच्चे लगभग हो जाएंगे 1,80,000 के समथिंग बच्चे बुलाए जाएंगे, ठीक है। 1,80,000 के समथिंग बच्चे बुलाए जाएंगे। तो ये जो मैंने कट ऑफ बना दी है, ये समझ लीजिए बिल्कुल सटीक कट ऑफ मैंने यहां पर बनाई है, 100% विश्वसनीय है, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों, इससे एक नंबर ज्यादा नहीं जाने वाली है, कम ही रहेगी फिजिकल के लिए, ठीक है। याद रखिएगा फिजिकल के लिए। कारण मैं और भी बताऊंगा आपको, चलिए मैं बताता हूं कारण, और भी मैं बता देता हूं। यहां आप देख सकते हैं दोस्तों, पहले तो आप देखेंगे टोटल पोस्ट कितनी है हर बार से अकॉर्डिंग, यानी कि अभी तक की भारत की जितनी भी वैकेंसी आई है, पूरे भारत की बात कर रहा हूं, तो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसी है दोस्तों, ये अभी तक की सबसे बड़ी पुलिस की वैकेंसी है, ठीक है। याद रखेंगे अभी तक की सबसे बड़ी। टोटल पोस्ट कितनी है, 60,244। जनरल कैटेगरी की पूरी पोस्ट कितनी है, इसमें फीमेल और मेल कैंडिडेट दोनों की मिला के है। जनरल कैटेगरी की 24,102 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस की 60,024 सीटें हैं, ओबीसी की 16,264 सीटें हैं, एससी की 12,650, एसटी की 1,204, ठीक है। लगभग अभी तक की जितनी भी भर्तियां हुई हैं, सबसे ज्यादा जो वैकेंसी है वो इस बार की है, ठीक है, 60,244। तो इस कारण दोस्तों कैसे कह सकते हैं आप कि 230 प्लस 240 प्लस मेरिट जाने वाली है, बिल्कुल कभी ऐसा नहीं हो सकता है, ना आज तक कभी हुआ है, ठीक है। मानता हूं कंपटीशन ज्यादा था, बहुत से टीचर ये कहते हैं पेपर बिल्कुल हलवा था, बिल्कुल आसान था, ऐसा नहीं कहा जा सकता है, ठीक है। इतना आसान होता तो सभी बच्चों के 120 प्लस नंबर होंगे, ठीक है। आपको मैं बता देता हूं एवरेज बच्चे जो हैं वो 90 से 105 के बीच में हैं, ठीक है। 90 क्वेश्चन से 105 क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन की बात कर रहा हूं ना कि नंबर की। 90 क्वेश्चन से 105 क्वेश्चन के बीच में लगभग मेरे हिसाब से 70 से 80% बच्चे होंगे, ठीक है। याद रखिएगा, आप भी जानते होंगे आपके आसपास के जो वातावरण में जो भी बच्चे रहते हैं, आपकी कॉलोनी में, आपकी सोसाइटी में जितने भी बच्चे रहते हैं, या आपके मित्र, आपके यार दोस्तों ने जितने भी परीक्षा दी होगी, आप अगर उनसे पूछेंगे तो लगभग क्वेश्चन 10 में से, हाँ मैं मान सकता हूं किसी एक बच्चे के होंगे 110 प्लस, ठीक है, 110 प्लस क्वेश्चन। बाकी जितना भी आपने पूछा होगा, किसी के 85 होंगे, किसी के 90 होंगे, 95 होंगे, 100 होंगे, जिसके बहुत अच्छा पढ़ने में बच्चा है 105, 107, इतने नंबर होंगे, आपने खुद देखा होगा, ठीक है। इसका अनुमान आप खुद लगा सकते हैं, ना कि आप किसी यूट्यूबर की बातों में आके बिल्कुल ये कहें कि 120 प्लस 130 प्लस क्वेश्चन। इतने क्वेश्चन दोस्तों किसी के सही नहीं होते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, जब आंसर की आती है, जब बच्चे मिलाते हैं, वहां पर तो लगता है कि हमने बहुत अच्छे क्वेश्चन किए हैं, घर आने के बाद क्या होता है, क्वेश्चन कम होते रहते हैं, ठीक है। 120 वाले बच्चे आ जाते हैं 95 पे, ठीक है बच्चों, याद रखिएगा, 120 वाले बच्चे 195 पे आ जाते हैं, ठीक है, 110 वाले आ जाते हैं 90 पे। तो इस प्रकार से मेरिट रहेगी, याद रखिएगा, इतनी ज़्यादा नहीं जाने वाली है, कारण वैकेंसी बहुत ज़्यादा है। मानता हूं कि बहुत ज़्यादा बच्चे फॉर्म भरे हैं, ठीक है, याद रखिएगा, पर वैकेंसी भी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा हाई मेरिट नहीं जाने। पेपर कोई ईजी नहीं था, ठीक है, इतना ईजी भी पेपर नहीं था, ठीक है। +2 लेवल का, यानी कि 10+2 लेवल का आपका जो एग्जाम है उसी लेवल का बिल्कुल था, याद रखिएगा, बहुत हाई नहीं था। हो सकता है किसी की जीएस बहुत ईजी दी गई हो, किसी की रीजनिंग लेंथी दी गई हो, किसी की रीजनिंग आसान है तो जीएस मुश्किल है। पेपर लगभग सभी शिफ्टों का मॉडरेट था, हाँ मान सकते हैं 1 या 2 शिफ्टों का 2 से 4 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी आ गए हों, बस लगभग मॉडरेट पेपर था, इतना ईजी नहीं कहा जा सकता है। जितने लोग भी कहते हैं कि बिल्कुल हलवा था पेपर, इतना आसान था अभी तक का सबसे आसान, ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता है। पेपर बिल्कुल सही था, मॉडरेट था, आसान भी था और मुश्किल भी था, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए कारण मैं बताता हूं आपको, मैं यहां कट ऑफ दिखाऊंगा कब की। 2018-19 में जो वैकेंसी थी लगभग कितनी आई थी, 49,000 समथिंग कुछ वैकेंसी थी दोस्तों ये, ठीक है। मैं बताता हूं, पिछली मेरिट दिखा के अनुमान लगा सकता हूं, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहां आप देख सकते हैं दोस्तों,
यहाँ फिजिकल की जो कट ऑफ गई थी जनरल कैटेगरी की 185 गई थी, ठीक है। ओबीसी की जो कट ऑफ थी वो 172 थी, एससी की जो कट ऑफ थी 145 थी, एसटी की 114। यहाँ देख सकते हैं आप कितनी कम मेरिट गई, ठीक है। उस टाइम भी यही बताया जा रहा था, उस टाइम भी जितने यूट्यूबर थे सब यही बता रहे थे कि 210 प्लस जनरल, ओबीसी 200 प्लस, एससी 180 प्लस, ठीक है। दोस्तों जितनी मेरिट उन्होंने बताई थी बाकी यूट्यूबरों ने, इतनी तो जो कट ऑफ है वो फाइनल की भी नहीं गई थी, ठीक है। तो ये फिजिकल की इतनी हाई कैसे बता सकते हैं सब लोग। वैकेंसी पिछली बार भी ज़्यादा थी, ऐसा नहीं है, 49,000 वैकेंसी बहुत होती है, ठीक है, याद रखिएगा। कंपटीशन उस टाइम भी बहुत था, कंपटीशन हमेशा ही बहुत होता है, ठीक है। बच्चे अगर फॉर्म भर रहे हैं तो बिल्कुल बच्चे तैयारी करने के लिए ही, नौकरी पाने के लिए ही भर रहे हैं, ठीक है। तो कंपटीशन हर बार ज़्यादा होता है, ऐसा नहीं कहा जा सकता है कंपटीशन इस बार ज़्यादा है, ठीक है। हर बार बच्चे पढ़ते हैं, हर बार कंपटीशन ज़्यादा होता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ देख सकते हैं आप फिजिकल की कट ऑफ कितनी गई है, फिजिकल कट ऑफ आप देख सकते हैं कितनी कम गई है, ठीक है, कितनी कम कट ऑफ यहाँ पर गई है, ठीक है, याद रखिएगा। फिर फिजिकल होने के बाद जो 18-19 की वैकेंसी थी, फिजिकल होने के बाद जो फाइनल कट ऑफ थी वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। फाइनल कट ऑफ कितनी गई थी बच्चों, यहाँ देख सकते हैं, ये है फाइनल कट ऑफ दोस्तों, ठीक है। जर्नल की देख सकते हैं आप 193, 185 से 193 चली गई, लगभग 7-8 नंबर बढ़ गए, ठीक है। यहाँ पर ओबीसी 185 चली गई, एससी 159 चली गई, एसटी 131। यहाँ पर जो बच्चों मेरिट इससे भी कम गई थी, फाइनल जो कट ऑफ थी 193 जनरल नहीं गई थी, 193 से भी कम गई थी, 2 से 4 नंबर, ठीक है। लगभग 187-88 लगभग, याद नहीं है मुझे, लेकिन कम गई थी, इतना मुझे याद है। किस लिए, उस टाइम जो थी पीएससी की वैकेंसी भी उसमें ऐड थी, ठीक है, याद रखिएगा। इस बार क्या है, सिर्फ सिविल की है, पिछली बार क्या था, पीएससी की वैकेंसी भी इसमें ऐड थी। तो ये जो ये कट ऑफ मैंने अभी बताई है, ये वाली ये कट ऑफ दोस्तों क्या है, ये सिविल की थी, ठीक है। और जो पीएससी की जो कट ऑफ निकली थी वो निकली थी इससे 4-5 नंबर और कम, ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा हूं और भी कम मेरिट गई थी फाइनल, ठीक है, याद रखेंगे। तो यानी कि जो फिजिकल कट ऑफ है उससे लगभग 4 से 5 या 7 नंबर एक्स्ट्रा मेरिट आपकी जाने वाली है, ठीक है, याद रखेंगे। इससे ज़्यादा नहीं जाएगी, मैं आपको बताता हूँ। चलिए मैं मेरिट की ओर ले चलता हूँ, मैं दिखाता हूँ। 60,244 जो वैकेंसी आई है, इसमें जो दोस्तों यहाँ मैंने कट ऑफ बनाई है, यहाँ पर मैंने बना दी है जनरल 190, ईडब्ल्यूएस 180, ओबीसी 180, एससी 160, एसटी 140। तो फाइनल कट ऑफ के बारे में अगर जानना चाहेंगे तो मैं यहाँ पर एक चीज़ और नोट डाउन करिएगा, जो मैंने अभी 2019 की जो कट ऑफ दिखाई है उसमें नॉर्मलाइजेशन जोड़कर कट ऑफ बनाई गई है। तो इस बार भी नॉर्मलाइजेशन जो नंबर हैं वो जोड़कर ही कट ऑफ आएगी, फिजिकल की भी और फाइनल की भी, दोनों में नॉर्मलाइजेशन नंबर जोड़कर ही नंबर आते हैं, ठीक है। तो निश्चिंत रहिए, ये जो मैं बता रहा हूँ जितनी कट ऑफ मैंने बताई है, अगर आपने घर पे आया, आप लोगों ने क्वेश्चन मिलाया आंसर की से, अगर आपके इतने नंबर हो रहे हैं काट पीट के फाइनल, ठीक है, इतने नंबर हो रहे हैं तो 100% आपका नाम आने वाला है, याद रखिएगा। और नॉर्मलाइजेशन के अगर नंबर मिलेंगे वो सभी बच्चों को मिलेंगे, ठीक है। सभी बच्चों को कम से कम 5 से 10 से 7 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिलने वाला है, ठीक है। हो सकता है कुछ बच्चों को 15 नंबर का भी मिल जाए, ठीक है, ये भी हो सकता है। कई बार ऐसा हुआ है 15 से 20 नंबर तक नॉर्मलाइजेशन मिला है। तो हो सकता है दोस्तों जिनके कम नंबर हो सकता है उनका भी नॉर्मलाइजेशन में नॉर्मलाइजेशन नंबर मिलके उनका भी नाम आ जाए। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो मैंने कट ऑफ यहाँ पर बनाई, इससे अगर 5 से 7 10 नंबर भी जिन बच्चों के हो रहे हैं, बेझिझक होकर वो भी रनिंग की तैयारी करें, हो सकता है नॉर्मलाइजेशन में उनको अच्छा फायदा मिल जाए और उनका नाम बिल्कुल आ जाए, ठीक है, याद रखिएगा। तो बिना नॉर्मलाइजेशन नंबर इतने जोड़ रहे हैं, ये मैंने ज़्यादा से ज़्यादा कट ऑफ बनाई है। फिर मैं आपको बार बार कहना चाहता हूँ, ये मैंने ज़्यादा से ज़्यादा, इससे एक नंबर ज़्यादा नहीं जाने वाली है। फिर बात करते हैं फाइनल कट ऑफ की। तो फाइनल कट ऑफ में क्या कर सकते हैं आप, 195 प्लस यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा भी रख लेंगे तो 10-10 नंबर भी आप रख लेते हैं, 10-10 नंबर एक्स्ट्रा जोड़ लीजिए, ठीक है, 10-10 नंबर, यानी कि जनरल 200, ईडब्ल्यूएस 190, ओबीसी 190, एससी 170, एसटी 140, ठीक है। 10-10 नंबर आप फाइनल में जोड़ सकते हैं, ठीक है, फाइनल में 10-10 नंबर आप एक्स्ट्रा कर सकते हैं। और नॉर्मलाइजेशन नंबर जुड़ेंगे तो सोचिए आपके नंबर और भी बढ़ जाएंगे, ठीक है। इतने अगर हो रहे हैं, ज़्यादा की ज़्यादा बात की है मैंने, ये बच्चे तो 100% सेलेक्टेड हैं, ये समझ लीजिए। जिनके ये नंबर हो रहे हैं 100% वो सेलेक्टेड हैं, ये समझ लीजिए आप लोग। अभी से मैं दोस्तों कह रहा हूँ गलत फहमी में ना बैठिए। कई बार बच्चों के कमेंट भी मैंने देखे हैं कि बड़ी बड़ी मेरिटें देख के मेरी वीडियो पर कमेंट पढ़ा है। एक लड़का कह रहा है कि हमने दिल्ली पुलिस की वैकेंसी देखी, वहाँ पर जितने भी टीचर थे, ठीक है, मैं किसी भी इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लूँगा, जितने भी टीचर थे उन्होंने बहुत ही हाई मेरिट बनाई, जिस कारण वो बच्चा क्या किया, उसने रनिंग में नहीं गया, ठीक है। वो रनिंग करने यानी कि फिजिकल की तैयारी उसने नहीं की, कि उसको लग रहा था कि जितने भी कट ऑफ टीचर बता रहे हैं, इतने भरोसेमंद टीचर हैं, इतना तजुर्बा है उनको, उन्होंने बताया कि मेरिट इतनी जाएगी, ठीक है। तो उस बच्चे के जो थे उस मेरिट से लगभग 15 से 20 नंबर कम थे। तो उस बच्चे ने बिल्कुल हार मान लिया कि बिल्कुल 15-20 नंबर, 2-4-5 नंबर का फर्क होता तो हो सकता है मैं रनिंग के लिए जाता, पर 15 से 20 नंबर मेरे कम हैं, जो सर लोग टीचर बता रहे हैं, जो टीचर बता रहे हैं यानी कि इतनी मेरिट जाएगी। तो उस बच्चे ने क्या किया, रनिंग की तैयारी नहीं की, और अचानक से जब रिजल्ट आया तो उस लड़के का नाम आ गया, ठीक है, रिजल्ट में उसका नाम आ गया और फिजिकल की डेट भी बिल्कुल 2-4 दिन में ही थी। तो उसको क्या हुआ, रनिंग में वो डिस्क्वालीफाई हो गया, ठीक है।
इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कोई भी बच्चा पछताए ना, इतनी मेरिट जाने वाली है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी दोस्तों। ये ज़्यादा से ज़्यादा है, 5 से 7 से 10 नंबर तक मैं कह रहा हूँ। जिसके कम है वो भी फिजिकल की तैयारी करें, बहुत बड़ी वैकेंसी है दोस्तों। मेरिट इतनी ज़्यादा नहीं जाने वाली, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। 1 नंबर भी इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, ठीक है। बिल्कुल भी जितनी भी यूट्यूबर बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मेरिट जाएगी, उन चीज़ों को देख के आप बिल्कुल अपना मनोबल यहाँ पर डाउन मत करिए दोस्तों। रनिंग की तैयारी करिए, वरना पछताना पड़ सकता है आपको भी। अगर आपका नाम आ गया तो आप लेके बैठ जाएंगे, 4 दिन में रनिंग नहीं कर पाएंगे, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। और लड़कियों के लिए मैं बताना चाहता हूँ, फीमेल के लिए फाइनल कट ऑफ है, याद रखेंगी सभी फीमेल। ये फाइनल कट ऑफ है। अगर इतने नंबर आपके हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन है, ये समझ लीजिए। बस क्या करना है, आपको क्वालिफाई करना है, ठीक है। फिजिकल क्वालिफाई अगर आप हो जाते हैं तो आपका ये फाइनल सिलेक्शन है, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ। फीमेल कैंडिडेट के लिए स्पेशली मैं कहना चाहता हूँ, अभी से रनिंग की तैयारी कर दीजिए आप लोग, क्योंकि लड़कियां बहुत ज़्यादा डिस्क्वालीफाई हो जाती हैं रनिंग में। तो आपका नाम 100% आने वाला है। रनिंग की तैयारी करिए, ठीक है, बेझिझक होकर। याद रखिए 2.5 से 3 गुना बच्चे बुलाए जाने हैं इस बार, ठीक है। लगभग 1,80,000 बच्चे बुलाए जाएंगे। तो दोस्तों बिल्कुल नाम आने वाला है, 100% नाम आने वाला है। तो रनिंग की तैयारी अभी से कर दीजिए, ठीक है, याद रखिएगा। रनिंग की तैयारी अभी से कर दीजिए, इससे बाहर कट ऑफ नहीं जाने वाली है। मैं बार बार आप लोगों से कहता हूं, जितनी भी गलतफहमियां बच्चों ने पाली हुई हैं, मैं उनसे बिल्कुल कहना चाहता हूं कि रनिंग की तैयारी अभी से स्टार्ट कर दें दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा, अभी से स्टार्ट कर दें, ठीक है। ये जो मैंने कट ऑफ बनाई है, फिर से मैं बताना चाहता हूं, विदाउट नॉर्मलाइजेशन है। और नॉर्मलाइजेशन की बात एक और मैं बताना चाहता हूं, जो भी कंफ्यूजन बच्चों को लेके है नॉर्मलाइजेशन का, कि 23, 24, 25, 30, 31, ठीक है, इन शिफ्टों में पेपर हुआ आपका, 5 शिफ्टों में हुआ। तो बहुत सारी गलतफहमियां हैं कि 30-31 वाले बच्चों को बिल्कुल नॉर्मलाइजेशन का फायदा नहीं मिलेगा, 23 वालों को बहुत ज़्यादा मिलेगा, 24 वालों को उससे कम मिलेगा, 25 वालों को उससे। ऐसा नहीं होता है, ठीक है, याद रखिएगा। ऐसा नहीं अनुमान लगाया जा सकता है, ये तय करेगा जिसने परीक्षा करवाई है, ठीक है। ये बोर्ड तय करेगा, ठीक है, किसका पेपर आसान है, किसका मुश्किल है, वो तय करेगा। वो अपने हिसाब से जो है यहाँ पर नंबर देंगे, ठीक है। तो हम अभी ये नहीं कह सकते हैं कि 30 और 31 वालों को फायदा, इसमें 30 और 31 वालों की कोई गलती नहीं है, ठीक है। बोर्ड वो तय करेगा कि किसको नंबर देने हैं, कितने, किसको नहीं, किसका पेपर कैसा था, किसका पेपर क्या था, तो वो बोर्ड डिसाइड करेगा, ठीक है। नंबर लगभग सभी बच्चों के, ऐसा कुछ नहीं है कि 23 वाले को ज़्यादा मिलेगा, 31 वालों को कम मिलेगा। कई बार ऐसा हुआ है कि 31 वाले, यानी कि जिसकी परीक्षा पीछे आती है, सबसे लास्ट में होती है, उनको भी नॉर्मलाइजेशन बहुत अच्छा मिलता है, ठीक है। तो बिल्कुल वो बच्चे भी निश्चिंत बैठे रहें, निराश ना हों। नॉर्मलाइजेशन का फायदा सबको मिलेगा, ये बोर्ड तय करेगा। कोई ये नहीं बता सकता है, कोई भी अभी तक ये अनुमान नहीं लगा पाया है आज तक कि नॉर्मलाइजेशन किस बेस पे दिया जाता है, ठीक है। 100% कोई भी अभी तक इसका अनुमान नहीं लगा पाया है कि नॉर्मलाइजेशन किस बेस पे दिया जाता है, ठीक है। वो तो ठीक है बच्चों, तो इसका अनुमान जो है वो बोर्ड करेगा, ठीक है, किसको कितने नंबर देने हैं। इसलिए मैं बताता हूं, जिसके भी इतने कट ऑफ में, इतने जो मैंने बनाई है, अगर इतने नंबर हो रहे हैं दोस्तों, बिल्कुल रनिंग की अभी से तैयारी कर दें। आई होप आपका जितना भी डाउट होगा यहाँ पर क्लियर हो गया होगा, ठीक है। बहुत से बच्चों को जो मैंने कट ऑफ बनाई है, इसको देख के काफ़ी अच्छा फील हो रहा होगा, क्योंकि ये जो मैंने कट ऑफ बनाई है दोस्तों 100% विश्वसनीय है, 100% सटीक है। आप देख लेना, इससे 1 नंबर हाई मेरिट नहीं जाने वाली है, ठीक है, याद रखेंगे। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन नंबर जोड़ के आपके 5 से 7 नंबर और बढ़ने वाले हैं, ठीक है, याद रखेंगे। तो फिजिकल में अगर इतने नंबर जिनके हो रहे हैं, 100% उनका सिलेक्शन है। और लड़कियों की फाइनल कट ऑफ है, लड़कियों में अगर जिनके इतने नंबर हो रहे हैं, उनका नाम 100% आने वाला है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, ऐसे जुड़े रहिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छी जानकारी लेने के साथ हमारे साथ जुड़े रहें। मैं और भी उत्तर प्रदेश की जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारियां होंगी, आप लोगों तक बहुत जल्द अच्छी जानकारियां पहुंचाऊंगा। ऐसे जुड़े रहिए, अपना साथ देते रहिए। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद।